सो इन ऑप्शन अभी तक एक चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्या क्लियर होनी चाहिए? आप अभी तक ये जान गए हैं, स्ट्राइक प्राइस बहुत सारी जान गए हैं और कॉल एंड पुट जान गए हैं। ठीक है, अभी हम कॉल एंड पुट पे आते हैं। कॉल एंड पुट जान गए हैं। क्या करना है? मार्केट अप जाएगी तो आप कॉल खरीदोगे, ठीक है, और डाउन आएगी तो आप क्या करोगे? क्या खरीदोगे? पुट खरीदोगे। ठीक है, अप जाएगी तो कॉल खरीदना है, डाउन जाएगी तो पुट खरीदना है। ठीक है, अब हमने जाना ऑप्शन में क्या क्या होता है। एक हमने जाना डेल्टा। ठीक है, डेल्टा से हमें क्या पता चला? डेल्टा से हमें यह पता चला कि प्रीमियम कितना इंक्रीज एंड कितना डिक्रीज होगा। किस हिसाब से? अगर मान लो निफ्टी का लिया है या फिर जिसका भी लिया है, वो 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो जो ऑप्शन है वो कितना रुपया ऊपर जाएगा। तो इन द मनी ज्यादा जाएगा, आउट ऑफ द मनी कम जाएगा, एट द मनी कितना जाएगा, सबका मैंने डेल्टा में क्लियर कर दिया। ठीक है, पुट का भी सेम है। अब हमने क्या जाना? दूसरा दूसरा हमने जाना थीटा। ठीक है, थीटा क्या होता है? अभी थीटा होता है टाइम का प्रॉब्लम। ठीक है, ये होता है थीटा टाइम। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे जो हमारा प्रीमियम है वो कम होते जाएगा। किसकी वजह से? किसकी वजह से? थीटा की वजह से। तो थीटा कैसे कैसे इंक्रीज होगा? जितना दूर एक्सपायरी है, जितना नजदीक एक्सपायरी है, उतना थीटा बढ़ता जाएगा। जैसे अभी आज पहला दिन था, मतलब आज कहने का मतलब आज फ्राइडे है, कल तो एक्सपायरी थी, तो आज फ्राइडे है तो 20 रुपए है। अभी देखो धीरे धीरे ये 50 होगा, 70 होगा, 100 होगा, और लास्ट दिन तो जीरो ही हो जाने वाला है। तो कहने का मतलब क्या है? जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे, मतलब समझ लो, जितना सिंपल सा लैंग्वेज में समझ लो कि जितना नजदीक एक्सपायरी है उतना थीटा डीके ज्यादा होगा। जैसे मान लो कि अभी हमने अभी एक्सपायरी है वो कब है? 27 अक्टूबर को। अगर मैं 27 अक्टूबर वाला ट्रेड लेता हूँ एंड उसके जो है 3 नवंबर को, ठीक है, 3 नवंबर को है, तो अगर मान लो 3 नवंबर है तो आप सोचोगे कि सर 27 अक्टूबर वाला नहीं लेके मैं 3 नवंबर वाला लेता हूँ। ठीक है भाई, लो कोई बात नहीं। तो 27 अक्टूबर वाला में थोड़ा सा टाइम डी के ज्यादा होगा, 3 नवंबर वाला में थोड़ा कम होगा, लेकिन 3 नवंबर वाला ऑलरेडी महंगा मिलेगा। ठीक है, और ये थोड़ा सस्ता मिलेगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि इसमें टाइम डी के और इसका जो वैल्यू है वो कमता जा रहा है दिन पर दिन। अभी इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अभी इसका एक्सपायरी है, तो जितना जल्दी एक्सपायरी है उतना ज्यादा प्रीमियम डीके। इसलिए हम ऑप्शन में क्या करते हैं? ज्यादा देर किसी भी चीज को होल्ड नहीं करते, ओवरनाइट होल्ड नहीं करते, रिस्क नहीं लेते, नहीं तो वो प्रीमियम पूरा का पूरा कैपिटल खा सकता है आपका, लाख, 2 लाख, 10 लाख ऑप्शन इजीली खा सकता है, पता ही नहीं चलेगा आपको। ठीक है, ये देख रहे हो आपको, ये ना मतलब 50%, 100% रोज ऊपर नीचे होता है। समझ रहे हो? 100% ऊपर नीचे होता है। अगर एक ट्रेड सही पकड़ लिए तो आपका कैपिटल 2 गुना हो सकता है, इतना पावर है ऑप्शन में। लेकिन उल्टा भी समझ लो कि अगर एक ट्रेड गलत हो गया तो आपका कैपिटल आधा भी हो सकता है। ठीक है, हमेशा जाने का सोचो, आने का नहीं। लोग क्या सोचते हैं? लोग सोचते हैं कि आन दे, ये तो हमारा अभी डबल होके मानेगा, ट्रिपल होके मानेगा। ये नहीं सोचते कि कैपिटल साफ होगा। तो हमेशा लोग मतलब हमेशा लोग आने का सोचते हैं, जाने का नहीं सोचते। आपको पहले जाने का सोचना है कि भाई जो चीज 100% अप एंड डाउन होती है, जो 90 से 140 गया, 140 से फिर से 90 आ गया, या 80 भी आ सकता था, 50 भी आ सकता था, 75 भी आ सकता था, एक दिन में ये पूरा काया पलट कर देती है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को याद रखना कि कभी भी ऑप्शन में कभी भी ऑप्शन में रूल को अवॉइड मत करना। रूल अवॉइड करना भी है तो आप जाओ कैश मार्केट में, वहां पे ट्रेडिंग करो, वहां पे 2 4 रूल तोड़ दो भाई, ऑप्शन में मत तोड़ना। ठीक है, वरना ये तुमको तोड़ देगा, कसम से बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर आप, मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। ऑप्शन से मजाक नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन का जो रूल है बस वही फॉलो करना है। अब हम आते हैं, आपने क्या समझा अभी? ठीक है, अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। अभी हमने समझ लिया डेल्टा थीटा, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, डेल्टा की वजह से क्या हो रहा है, थीटा की वजह से क्या हो रहा है। अब हम आते हैं ऑप्शन में। अभी आपने क्या जाना है? देखो, जनरली स्टॉक में क्या करते हैं हम? 1 मिनट, रूल भी थोड़े बता दो भाई। रूल मैं बता रहा हूँ ना, सब चीज मैं बताते जा रहा हूँ धीरे धीरे कि क्या है रूल। जहां पे ट्रेड मिलेगा वहीं पे करना है, ऐसे अननेसेसरी ट्रेड नहीं करना है, स्टॉप लॉस लगा के रखना है, बिना स्टॉप लॉस का नहीं ट्रेड करना है। यही सारे रूल है जो मैं आपको दिन पर दिन बताते जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप सीखते जाएंगे। ठीक है सर, आप एटीएम लेते हो या आईटीएम? नॉर्मली मैं एटीएम या आईटीएम ले लेता हूँ। ठीक है, एक आध दिन मैंने ओटीएम लिया था, जिस दिन मुझे कंफर्म था कि प्राइस थोड़ा नीचे जाएगी, तो मैंने ज्यादा क्वांटिटी ली थी इसलिए ओटीएम लिया था। उसका भी रीजन मैं बताऊंगा धीरे धीरे। पहले आप समझ जाओगे ना एटीएम ओटीएम, तो फिर मैं जो धीरे आने वाली क्लासेस है उसमें बता दूंगा किस सिचुएशन में एटीएम ले सकते हैं, किस सिचुएशन में ओटीएम ले सकते हैं, किस दिन ओटीएम ले सकते हैं, किस दिन एटीएम ले सकते हैं। ठीक है, आप पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लो। अब आप मानो
हमने क्या जाना है ट्रेडिंग के लिए? स्टॉक में ट्रेडिंग करेंगे, फ्यूचर में ट्रेडिंग करेंगे, और कहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे? इंडेक्स में ट्रेडिंग करेंगे। अब स्टॉक में ट्रेडिंग करेंगे, स्टॉक में ट्रेडिंग करेंगे तो हम क्या करना है भाई? अप जाएगी तो बाई कर लेना है, ठीक है, डाउन जाएगी तो सेल कर लेना है। ओके, फिर फ्यूचर में भी हम क्या करेंगे? मुझे लग रहा है अप जाएगी तो बाई कर लूंगा, डाउन जाएगी तो सेल कर लूंगा। यहाँ पे तो एकदम एग्जांपल है। अब यहाँ पे अलग बात है, इंडेक्स में सॉरी ऑप्शन की बात हो रही है ना, ऑप्शन की बात हो रही है। अभी ऑप्शन में हम क्या करेंगे कि अगर मान लो अप जाएगी, ये लिखते हैं अप, ये हुआ डाउन, ठीक है, अप जाएगी तो हम क्या करेंगे? कॉल खरीदेंगे, बाई ही करेंगे। डाउन जाएगी तो पुट खरीदेंगे, बाई ही करेंगे। दोनों में हम बाई ही करने वाले हैं, समझे? अप जाएगी तो कॉल खरीदेंगे, डाउन जाएगी तो पुट खरीदेंगे, दोनों में हम बाई ही करने वाले हैं। लेकिन एक ऑप्शन चेन में ले आता हूँ, कौन सा? चलो कोई 40-200 का, चलो हटाओ यार, 40-200 का पुट ले लेते हैं, ठीक है, अभी के लिए ऑप्शन ले आया हूं मैं। अभी आप इतना समझ गए कि ऑप्शन में ऊपर जाएगा तो कॉल ही खरीदेंगे, नीचे जाएगा तो पुट ही खरीदेंगे, ठीक है, समझ गया? यहाँ पे दोनों तरफ खरीदना है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, हर सेगमेंट में बाई भी होता है और सेल भी होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि जैसे स्टॉक में भी बाई एंड सेल दोनों था, फ्यूचर में बाई एंड सेल दोनों था, वैसे ही ऑप्शन में बाई और सेल दोनों है। आप सोचोगे सर ये क्या चक्कर है भाई, मतलब ये चक्कर क्या है, क्यों मैं सेल क्यों करूंगा? जब मुझे पता है कि भाई ऊपर जाएगी तो मैं कॉल ले लूंगा, नीचे जाएगी तो मैं पुट ले लूंगा, तो मैं सेल करने का झंझट आता कहां से है? ठीक है, और ये बहुत बड़ा गेम है, ठीक है, मैंने पहले ही बोला ऑप्शन इज अ बिग गेम। अब हम इसको समझेंगे कि बाई क्या होता है, सेल क्या होता है, ठीक है। आप इतना समझ लो। अभी फिलहाल के लिए मुझे कमेंट बॉक्स चालू करो और जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ, ठीक है। अगर मैं बाई करता हूं, अगर मैं बाई करता हूं तो कुछ भी बाई कर रहा हूं, ये मत देखो कि क्या बाय, जो हमने बाई किया, ऑप्शन बाई किया, फ्यूचर बाई किया, स्टॉक बाई किया, क्या अगर उसकी प्राइस जो हमने बाई किया अगर वो उसकी प्राइस अप जा रही है तो हमें प्रॉफिट होगा, याद रखो, प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर कोई भी चीज है जिसको हमने सेल किया, अगर वो डाउन जाएगी तो प्रॉफिट होगा, याद रखना, ठीक है। अप में अगर हमने कोई भी चीज बाई किया है, बाई की बात कर रहा हूं, जो बाई किया है वो बाई वाला अप जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, सेल वाला डाउन जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। ओके, ये चीजें क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है नहीं ना? ओके, हाँ, ठीक है। अप मतलब क्या हो रहा है? बाई, ठीक है, अप मतलब बाई इक्वल टू क्या है? प्रॉफिट, ठीक है। डाउन मतलब सेल इक्वल टू, मतलब कि कहने का मतलब कोई भी चीज अगर आपने बाई किया है तो वो अगर अप गया है तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा, डाउन गया है तो लॉस होगा। अगर कोई भी चीज आपने सेल किया है तो डाउन जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, एंड अप जाएगा तो लॉस होगा, समझ लो। डाउन मतलब क्या होता है? डाउन मतलब सेल, याद रखो, एंड अप मतलब बाई, ये चीज याद रखो। अब हम आते हैं ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग पे। अभी आप सोचो, क्या सोचोगे कि जनरली हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, जनरली हम कर क्या रहे हैं, कर रहे हैं कि हम कॉल एंड पुट बाई कर रहे हैं, कॉल एंड पुट बाई कर रहे हैं। अप जाएगी कॉल खरीद लिए, डाउन डाउन जाएगी पुट खरीद लिए, ठीक है, खरीद ही रहे हैं, सेल नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बटन है, ये क्या बटन है? सेल का भी बटन है, जो हम सेल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। अब आप सोचोगे सर मैं तो ये समझ गया कि कॉल पुट दोनों बाय करना, अब ये सेल क्या होता है? अब हम समझेंगे कि सेल क्या होता है, ऑप्शन सेल आखिर होता क्या है। ओके, ऑप्शन सेल क्या होता है? तो जैसे हर सेगमेंट में बाई था तो हमने बाई का समझ लिया कि बाई कैसे हो रहा है, उसके पीछे का क्या रीजन है, कैसे टाइम डीके हो रहा है, कैसे ये डीके हो रहा है, ठीक है। अभी आप सब लोग सोचोगे कि ऑप्शन, अभी पहले हम देखते हैं ऑप्शन बाई कर रहे हैं, ठीक है, सेगमेंट पे ही आते हैं, पहले हम सेल का समझ लेते हैं। तो सेल में क्या हो रहा है कि जैसे ही मान लो कि कॉल का क्या मतलब है, एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना सारे लोग। अगर मुझे लग रहा है मार्केट, ठीक है, अभी एक बार मैं आपका कमेंट बॉक्स ऑन करता हूँ, आप सब लोग बस टाइप करना, ठीक है, जो नहीं जानते पहले वो टाइप करना, ठीक है। क्या टाइप करना है कि अगर मान लो मुझे लग रहा है कि मार्केट
अप जाएगी, यहां से अप जाएगी, तो मुझे क्या खरीदना है, बोलेगा कोई? मार्केट मुझे लग रहा है यहाँ से अप जाएगी, तो मैं क्या खरीदूंगा? कॉल। ठीक है, सी खरीदूंगा। ठीक है, अगर मुझे लगेगा मार्केट डाउन जा रही है, ठीक है, तो मैं क्या खरीदूंगा? पुट। ठीक है, पुट खरीदूंगा। अब बात करो, अगर मान लो जैसे ही अगर मार्केट हमारा जो अप गया तो हम कॉल खरीदे, पुट गया तो डाउन जाएगा तो हम पुट खरीदेंगे। अगर मार्केट डाउन जाएगा तो किसका प्रीमियम इंक्रीज होगा? अगर मार्केट डाउन जाएगा तो किसका प्रीमियम इंक्रीज होगा? पुट का। ठीक है, सही, हाँ सही जवाब, पुट का इंक्रीज होगा। अगर मान लो मार्केट अप जाएगा, मार्केट अप जाएगा तो किसका प्रीमियम इंक्रीज होगा? कॉल का। ठीक है, मार्केट अप जाएगा तो कॉल का इंक्रीज होगा। ठीक है, और जस्ट इसके अपोजिट कोई भी गया, अगर इसके अपोजिट गया तो क्या होगा? लॉस होगा। कहने का मतलब मैंने सी खरीदा है, सी खरीदा है, और मार्केट क्या सोच के? अप सोच के, ठीक है, लेकिन अगर ये डाउन जाएगा तो क्या होगा? मेरा लॉस होगा। ठीक है, ओके। एंड मान लो मैंने पुट खरीदा है, ठीक है, पुट खरीदा है, अगर ये अप जाएगा तो क्या होगा? हमारा लॉस होगा। तो कौन अप जाएगा? एक बात याद रख लो, दो लोग कंफ्यूज होते हैं भाई। पुट देखो, मार्केट अगर हमें क्या, हमें प्रॉफिट किससे मिल रहा है? कॉल एंड पुट से। ओके, तो पुट का प्रीमियम, जैसे मान लो ये 100 रुपए का है, ये भी 100 रुपए का है, हमने इसको बाई कर लिया। अगर मार्केट अप जा रही है, अगर मान लो मार्केट अप जा रही है हमारा, ठीक है, मार्केट अप जा रही है, तो ये 100 वाला 150 हो गया, 200 हो गया, मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। अगर मान लो मार्केट डाउन जा रही है तो पुट वाला 100 150 हो जाएगा। ये मत समझना कि पुट वाला कमेगा, 100 से 50 हो जाएगा, नहीं नहीं, पुट वाला 100 150, 100 से कितना हो जाएगा अपना? 150 हो जाएगा, तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो ये पुट नीचे की तरफ चलती है, कॉल ऊपर की तरफ चलती है, इतना आप समझ गए। लेकिन इन ऑप्शन सेलिंग, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में क्या है, मैंने क्या बताया है कि सेलिंग में तभी प्रॉफिट होगा कि जो आपने खरीदा है, सेलिंग में जो आपने खरीदा है तभी प्रॉफिट होगा जब वो प्रोडक्ट डाउन जाएगा। ओके, जब वो डाउन जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर मुझे कॉल को सेल करना है, एक बात बताओ, कॉल को मैं अगर सेल करता हूं, मैं बताऊंगा क्यों करते करेंगे, ठीक है, कॉल को अगर मैं सेल करूंगा तो मार्केट किधर जाएगी तो हमें लॉस होगा, और मार्केट किधर जाएगी तो प्रॉफिट होगा। चलो कमेंट बॉक्स चालू करो, अगर मैंने कॉल को सेल किया है, ठीक है, तो मुझे बताओ प्रॉफिट किस तरफ होगा? नीचे, नीचे प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट नीचे जाएगी तो जो कॉल का प्रीमियम है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा तो क्या होगा? क्या होगा? डिक्रीज। कॉल का प्रीमियम है वो डिक्रीज होगा, तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट। अगर मान लो हम वैसे ही पुट को सेल किए हैं, पुट को सेल किए हैं, तो कब हमें प्रॉफिट होगा? पुट को अगर मैं सेल करता हूं तो प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सब लोग अच्छे से समझ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं। तो देखो नए लोग फिर से समझ लो, ठीक है, 1 मिनट हो गया, हो गया, कमेंट बॉक्स बंद। अब देखते हैं, हम लोग जो नए लोग हैं उनको कंफ्यूज नहीं करना है। हम एक एक तरफ ले लेते हैं बाई, एक तरफ ले लेते हैं हम सेल। ओके, बाई एंड सेल। अभी ये समझो, बाई में हमें क्या है? जो भी प्रोडक्ट हमने खरीदा है वो अगर ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होने वाला है। तो कहने का मतलब कॉल हमने खरीदा है, कॉल इंक्रीज किस तरफ होता है? अप की तरफ इंक्रीज होता है। ठीक है, अप की तरफ ये इंक्रीज होता है। और पुट कब इंक्रीज होता है? डाउन की तरफ। कहने का मतलब अगर मार्केट डाउन जाएगी तो हमारा पुट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है कि भाई अगर मुझे मार्केट लगेगा अप जाने को तो मैं कॉल खरीद लूंगा, डाउन जाने को तो पुट खरीद लूंगा इन बाई में। ठीक है, अगर मुझे सेल करना है, अब आप सोचोगे सर मुझे सेल करना ही नहीं है, मेरे को करने का नहीं है फालतू काम, लेकिन अपने को जानना है, ठीक है, मत करना, लेकिन करना, करना न करना ये अलग की बात है, लेकिन आपको जानना है कि क्यों करना है। वैसे ही हम सेल कर रहे हैं, तो सेल का सिंपल सी चीज है, जो भी प्रोडक्ट हमने खरीदा है, वॉट एवर बी बाई, ठीक है, जो भी हमने खरीदा है वो प्राइस डाउन जानी चाहिए। ओके, वो प्राइस डाउन जानी चाहिए, तभी हमें प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि सेल मतलब डाउन एंड बाय मतलब अप। तो भाई यहाँ पे कॉल पुट का प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए ये प्रॉफिट मिला। अभी सेल किया है मैंने, अगर मान लो मैंने कॉल का सेल किया, ठीक है, कॉल को सेल किया, तो कॉल का प्रीमियम कब गिरेगा? ऊपर जाएगा तब तो ये बढ़ेगा, तब तो हमारा लॉस है। कब गिरेगा? जब ये नीचे जाएगा। ठीक है, अगर मैंने कॉल सेल किया है और प्राइस नीचे आएगी तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। अगर मान लो मैंने पुट सेल किया तो पुट का प्रीमियम कब गिरेगा? ये 100 वाला 50 कब हो जाएगा? जब प्राइस इसके अपोजिट जाएगी। तो पुट के अपोजिट मार्केट अगर अप जाएगी, ठीक है,
मार्केट अगर अप जाती है तो हमारा जो पुट का प्राइस है वो डिक्रीज होगा। तो जो डिक्रीज हो रहा है, ओके, डिक्रीज हो रहा है उसमें हमें प्रॉफिट होने वाला है सेल में, और बाई में जो इंक्रीज हो रहा है उसमें हमें प्रॉफिट होने वाला है। समझे? तो कहने का मतलब है कि अगर मान लो मैं बाइंग करने आता हूं, अभी बाइंग करने क्यों आएंगे, सेलिंग करने क्यों आएंगे, जानेंगे, टेंशन मत लो, बस ये समझ लो कि बाइंग करने आता हूं, अगर मार्केट अप लगेगी तो मैं कॉल बाई करूंगा। क्यों? क्योंकि कॉल बढ़ेगा। ठीक है, अगर मार्केट डाउन लगेगी तो मैं पुट बाई करूंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट डाउन लगेगी तो पुट बढ़ेगा। लेकिन स्पेशली इन सेलिंग में, सेलिंग में अगर मुझे सेल करना, मुझे बाय नहीं करना, ओके, मुझे बस सेल करना है। क्यों सेल करना है वो तो हम जानेंगे, मैं बता ही रहा हूँ। लेकिन अगर मान लो मार्केट, मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तो मैं क्या सेल कर दूंगा? पुट। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगी तो पुट का प्राइस तो गिर ही नहीं वाला है। ठीक है, अब मान लो मुझे लग रहा है मार्केट नीचे जाने वाली है, तो मैं क्या सेल कर दूंगा? कॉल सेल कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं कॉल सेल करूंगा, मार्केट नीचे जाएगी तो प्राइस तो गिरने ही वाला है और हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो सेलिंग में क्या करना है, ध्यान से देखो, बाई में बस इसका उल्टा करना है। क्यों करना है हम आगे जानेंगे। ठीक है, बाई में अगर अप लग रहा है मार्केट तो हम क्या बाई करेंगे? कॉल। डाउन लग रहा है तो हम क्या बाई करेंगे? पुट। ठीक है, वैसे ही अगर हम सेल में हैं, ठीक है, तो हम क्या, अगर मार्केट अप लग रहा है तो हम क्या सेल करेंगे? पुट। ठीक है, पुट सेल कर देंगे। और मार्केट डाउन है तो हम क्या सेल करेंगे? कॉल। समझ गए कि भाई इसका उल्टा है, बाई में हम ऊपर कॉल खरीदेंगे, नीचे पुट, सेल में हम ऊपर पुट सेल करेंगे और नीचे कॉल। इतना याद रखो। ठीक है, हम आगे वाले आने वाले कंसेप्ट में समझेंगे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं हम। बस इतना याद रखो कि सेलिंग उसके उल्टा है, जिधर जाएगी, क्योंकि सेल में हमें प्रीमियम इंक्रीज नहीं डिक्रीज करवाना है, तो डिक्रीज तभी होगी जब ये उल्टा जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम ये उल्टा सेल कर रहे हैं। और बाई तो हमारा सिंपल है, अप मतलब कॉल, डाउन मतलब पुट। ओके, ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, कैसे होता है, मैं बताऊंगा। कोई बोल रहा है कि सर सेल लायक हम लोग नहीं है अभी, हमारा कैपिटल नहीं है। बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है आपका कैपिटल, ऐसा नहीं है कि आपका कैपिटल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल है, उस पे भी हम जानने वाले हैं। ओके, तो पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसमें किसी को डाउट है कि सेल क्यों कर रहे हैं कॉल एंड सेल क्यों कर रहे हैं पुट? इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करो, अगर किसी को कोई डाउट है तो। सर जो फिर ऑप्शन सेलिंग में आईटीएम पे ज्यादा फायदा होगा ओटीएम में? नो सर, नो सर, अभी हम आने वाले, टेंशन मत लो। आगे की चीजें मत पूछा करो, मैं खुद आपको इतना डिटेल में समझा रहा हूँ। अभी का जितना बताया उसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताओ पहले। नो सर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है अभी के लिए? नहीं, नो डाउट। ओके ओके, चलो ठीक है। अब आते हैं हम पॉइंट पे। ठीक है, कि भाई हमारा, सर एक बार चार्ट पे बताओ कैसे बाई सेल करना। हाँ हाँ, वो तो हम बता ही रहे हैं। पहले मैं कॉन्सेप्ट समझोगे तो ही तो मैं आगे जब बताऊंगा बाई सेल करना तो आप समझोगे। ठीक है, नहीं तो अभी आप पहले कॉन्सेप्ट ही नहीं पता रहेगा, क्या बाई कर रहे हैं क्या सेल कर रहे हैं, आपको कैसे समझ में आएगा। ठीक है, अब हम मानते हैं कि हमें क्या करना है, बाई में इंक्रीज करवाना है। नहीं, पहले हम आते हैं बाई करने पे। नहीं, इंक्रीज करवाना है। ठीक है, एंड सेल में हमारा डिक्रीज करवाना है, इतना याद रखो। बाय में इंक्रीज करवाना है, सेल में डिक्रीज करवाना है। तो हमारा ऑप्शन जो है सी और पी कब इंक्रीज होगा? जब मार्केट हमारे हिसाब से चलेगी और अच्छा खासा मोमेंटम करेगी। जैसा कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया, मार्केट अगर साइडवेज रही तो भी लॉस। ओके, मार्केट अगर एक रेंज में रही तो भी लॉस। अगर आप 2-3 दिन तक रुक गए, अगर आपने वेट कर लिया 2-3 दिन तक तो भी लॉस। ठीक है, आपको बाइंग में एवरी कंडीशन, ठीक है, एक्सपेक्ट क्या कि आपने जिस दिन बाई किया उस दिन अगर अच्छा मोमेंटम हो गया उस तरफ, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट होने वाला है। बाकी अगर उस दिन नहीं हुआ, मार्केट रुक गई, साइडवेज हो गई, एक जोन में फंस गई, तो आपको हर कंडीशन में लॉस होने वाला है। एक्सपेक्ट कब? जब मार्केट आपका मोमेंटम करना चाहिए। जैसे आज मार्केट खुली और नॉन स्टॉप ऊपर जाती रही तो जिसने भी कॉल खरीदा उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। अगर मार्केट खुलती और यहीं पे घूमती रहती तो कॉल वाले को भी ना प्रॉफिट होता ना पुट वाले को प्रॉफिट होता। समझ गए? ये कॉन्सेप्ट समझ गए?
ओके, चलो बाय में हम प्रीमियम को इंक्रीज करवा रहे थे, ठीक है, और सेल में हम क्या करवा रहे हैं, सेल में हम डिक्रीज करवा रहे हैं, ठीक है। तो इंक्रीज कब होगा, अप में इंक्रीज कौन होगा, कॉल, तो इसलिए हम कॉल बाय करेंगे। डाउन में इंक्रीज कौन होगा, पुट, इसलिए हम पुट बाय करेंगे। लेकिन सेल में तो हमें डिक्रीज करवाना है, तो अप में डिक्रीज कौन होगा, जब अप जाएगी तो कॉल तो बढ़ेगा, तो घटेगा कौन, पुट घट जाएगा ना, तो इसलिए हम पुट सेल कर देंगे। और पुट अगर डाउन जाएगी तो डाउन जाएगी तो पुट तो हमारा बढ़ेगा, ठीक है, तो घटेगा कौन, कॉल, तो हम इसको कॉल सेल कर देंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि क्यों हम इसको बाय कर रहे हैं, क्यों हम इसको सेल कर रहे हैं, कहाँ पे हमें प्रॉफिट होगा, कैसे ये सारा पूरा मैनेजमेंट चलेगा। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके।